क्लास 11 आप लोगों का जी नेक्स्ट चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर। आप लोग को एक बता दूं, जो लोग आईआईटी जे डबल ई एडवांस्ड के लिए मैंने आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन लोग के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड तुम्हारा क्या नाम था, ये जो चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ज़्यादा मार्क्स का होता है। ठीक है, मैंने इसका वेटेज ज़्यादा होता है ये। फिर एक चैप्टर है मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का, जो कि क्लास 12 में आएगा वो। एंड एक और चैप्टर है जिसमें ज़्यादा वेटेज होता है, वो है तुम्हारा एपीजीपी। जो पढ़े हो ना एपीजीपी, हाँ, जो वो वाला पूरा 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 उसका खानदान इस पर बहुत ज़्यादा होगा। एंड बाइनोमियल थ्योरम, वो मिला के एक चैप्टर होगा। तो ये तीनों जो है, मैं सब चैप्टर को बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंस है, पर ये जो मैं मुख्य तीन बोल रहा हूँ, पहला क्या बोल रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक एक मिक्सचर। दूसरा मिक्सचर मैं बोला था अभी बाइनोमियल एंड वो जो एपी सीरीज है पूरा, ठीक है वो। और तीसरा है क्लास 12 का मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो अभी बहुत ध्यान सुनिएगा आप लोग, ठीक है। और ये जो मैं करा रहा हूँ, जो बहुत बेस करा रहा हूँ, तो बेसिक पहले क्लियर कीजिए, पूरा ख़त्म कीजिए। कोई भी बोल रहा था सर क्या मैं हम लोग का आई टी वाई टी का किताब कर सकते हैं क्या। देखो, एक्चुअली बात क्या है ना, जो 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 एडवांस वाला किताब सब जो होता है ना, उसमें तुम तो ट्रिग्नोमेट्री कर चुके हो ना, तुम एक बार ट्रिग्नोमेट्री देख के देखना, तुम्हें समझ में आ जाएगा क्या हो क्या रहा है वहाँ पे, प्रॉब्लम क्या है उसमें। पहले तुमको तो बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहिए उसके करने के लिए। पर दूसरा बात ये है कि बहुत सारे चैप्टर जिसका ना, देखो आईआईटी का प्रिपरेशन वो करे जिसका बहुत चैप्टर का बारे में नॉलेज हो चुका है, ठीक है, तो वो स्टार्ट करे तो उसके लिए ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो क्या होगा ना, कर सकेगा, आधा अधूरा कर सकेगा, मतलब कुछ कर पाएगा फिर कुछ नहीं समझ पाएगा, फिर कुछ कर पाएगा, क्योंकि वो कुछ दूसरा चैप्टर से रिलेटेड है जो तुम अभी किए ही नहीं हो, तो वो समझ में नहीं आएगा। समझ में आया, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में भी एक जगह आएगा, देखना मैं वो नहीं कराऊंगा शायद, क्योंकि वो सर्कल रिलेटेड चैप्टर है। सर्कल एक चैप्टर है क्लास 11 में, चैप्टर है सर्कल, उस रिलेटेड चैप्टर से रिलेटेड है, तो वो मैं नहीं करा पाऊंगा। या फिर कॉनिक्स का रिलेटेड कुछ पार्ट है, वो नहीं करा पाऊंगा मैं। तो जो रिलेटेड पार्ट है जो तुम लोग को मैं बताया ही नहीं हूँ, वो मैं कराऊंगा कैसे। अब जैसे तुम लोग खुद से करने जाओगे वो सब चैप्टर सब, तो प्रॉब्लम क्या होगा, तुम लोगों को लगेगा अरे ये क्या है, ये तो समझ में नहीं आ रहा, माथा के ऊपर जा रहा, तो तुम लोग क्या डिसहार्टन हो जाओगे। अरे दो बेटा समझ ही नहीं है, होता है ये चीज़ मैथ्स में। अच्छा ही है तो बुराई सबसे बड़ा क्या है बोलो तो, अगर तुम्हें नहीं समझ में आएगा ना, तुम उसे हेट करने लगोगे, ये भी हो जाता है। इसीलिए मैथ्स को परफेक्टली मज़ेदार बनाने के लिए तुम एक सिस्टमेटिकली चलो, बहुत सही रहेगा। पूरा बात जानो, ये आधा अधूरा जो लोग जानता है वो लोग गलती करता है, गलती करते हैं तो वो लोग फेडअप हो जाता है, बात गलती हो ही रहा हो ही रहा हो ही रहा, उन लोग को डर लगने लग जाता है, वो लोगों को पसंद ही नहीं आता। फिर यही जो प्रॉपरली करने लग जाता है उसको बहुत मज़ा आता है ये सब करने में। चलो ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूँ, ध्यान से सुनना। सबसे पहला बात जानते हैं हम लोग आई के बारे में। ये आई जो है, आई का वैल्यू होता है रूट ओवर -1, इमेजिनरी का बात है। हम लोग जानते हैं ना मैथ्स में दो टाइप का नंबर होता है, एक होता है रियल नंबर, आज तक जो भी नंबर पढ़े हम लोग, दोज आर ऑल रियल नंबर, जिसमें 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 तुम्हारा रैशनल इरेशनल्स, जो भी नंबर तुम सुने हो, पॉइंट डेसिमल फ्रैक्शंस, जो भी आज तक नंबर सुने हो, दोज आर ऑल रियल नंबर्स। तो इमेजिनरी क्या है, इमेजिनरी वो नंबर से जो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। रूट के अंदर में नेगेटिव का वैल्यू कुछ आ जाए, दोज आर इमेजिनरी नंबर्स। अगर मेरा स्टूडेंट होगा या मैं पहला वीडियो सब देखे होगे, शायद पता होगा तुमको, मैं कहीं ना कहीं जिक्र किया हूँ ये सब चीज़ सब। तो आई का वैल्यू होता है रूट ओवर -1, ठीक है, ये याद रखो फिलहाल। इमेजिनरी नंबर रूट के अंदर माइनस होने से इमेजिनरी कहलाता है वो, तो ये -1 होने से आई का वैल्यू कहलाता है, वो ध्यान रखना। जैसे अगर बोलोगे -3 है तो आई लिखेंगे नहीं, वो इमेजिनरी नंबर कहलाएगा, लेकिन आई का वैल्यू पर्टिकुलरली यही है। क्लियर, ठीक। आई इक्वल रूट ऑफ -1, अगर ये रूट उधर जाए तो आई स्क्वायर इज -1, करेक्ट, ये समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। तो मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं समझाऊंगा तुम अभी जस्ट। आई का पावर 4, इसका वैल्यू क्या होगा, मैंने आई स्क्वायर का भी स्क्वायर हो गया है ना, वो -1 का भी स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, +1। प्लीज याद रखना ये वैल्यू, ठीक है, ये भी। अब जैसे मैं सम्स तुम लोग को I19 I14 कुछ भी दे सकता है, तो मैं आई क्यूब का करके दिखाता हूँ, जैसे कोई और नंबर का रहे तो कैसे किया जाता है। इसको ना हम लोग कुछ इसका आसपास का जो इवन नंबर है उसके आसपास ले जाते हैं, जैसे I3 है तो मैं I2 तक ले लूँगा और इंटू आई लिख दूंगा, है ना, I2 इंटू आई, आई स्क्वायर इंटू आई, तो ये आई क्यूब ही होता है। जैसे अगर I18 रहा, तो I19 रहा, तो मैं क्या करूँगा, इसको आई, इसका जो नियरेस्ट जो इवन नंबर है 18 इंटू आई लिखूंगा। समझ में आ गया, उस पर करना क्या वो देखो।
आई स्क्वायर का वैल्यू तुम लोग जानते हो कैसे किया जाता है, आई स्क्वायर इज -1 इंटू आई, तो आई का वैल्यू वैसे ही रहेगा, ठीक है, वैसे ही छोड़ देना, नहीं तो रूट में माइनस नहीं लिखा जाता है, तो -1 इंटू आई इज माइनस आई, समझ में आई, वेरी गुड। चलो, तो आई 19 कैसे लिखेंगे, आई 19 लिखेंगे हम लोग, आई 18 इंटू आई लिखेंगे, पहले ये तो समझ में आ गया वो तोड़ने का। अब आई 18 कैसे होगा, आई 18 का होता है आई स्क्वायर के पावर 9, याद रखना कुछ आई स्क्वायर के फॉर्म में रखना, ये आई 4 के फॉर्म में रखना, तो आई स्क्वायर इज -1 के पावर में 9 विच इज माइनस में ही आएगा, तो माइनस आई, फिर से समझ में आई। आई 8 का क्या होगा, ये तो बहुत सिंपल है, आई स्क्वायर का पावर 4 करो, ठीक है, या फिर आई 4 का पावर स्क्वायर करो, जो तुमको मजा आए उसमें करो, क्योंकि आई 4 का वैल्यू होता है 1, तो 1 का स्क्वायर करने से रेट हो गया 1, या फिर आई स्क्वायर करो तो -1 का पावर 4, तो ऑलरेडी ये भी 1 ही आएगा, ठीक है, सब कुछ समझ में आता है, तो समझ में आ गया ये कैसे करना है ये सब चीज़ सब। तो आई अगर रहे, चलो मैं दूसरा करता हूँ, एक तो इवन नंबर करता हूँ, एक तो करता हूँ मैं ऑड नंबर का, आई 20 इज वेरी सिंपल, क्या करूँ, आई 4 लगा करूँ ना आई स्क्वायर लगा करूँ, जो बोलोगे वो कर दूंगा। आई चलो 4 लगा करता हूँ, इजी पड़ेगा, माई 4 माई 5, पर मैक्सिमम ट्राई करना आई स्क्वायर लगा करने का, ठीक है, 1 के पावर 5 इक्वल्स टू 1, आई 25 यानी कि आई स्क्वायर के पावर, ओहो मैं पहले आई 24 इंटू आई लिखूँ पहले, उसके बाद ना, और ये होगा आई स्क्वायर का पावर 12 इंटू आई, तो ये जानते हो आई स्क्वायर कितना, -1 के पावर, ओहो इसको आई 4 के पावर से करते ज़्यादा सही रहता है, पगला जाते हैं थोड़ा कभी कभार, तो ये -1 का पावर 12 क्या होगा, 1 होगा, 1 इंटू आई मैंने आई रहेगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा तुम लोग आई के बारे में क्या है नहीं। अब बार बढ़ते हैं आगे कुछ फॉर्मेट में, पर इससे बढ़ने से पहले मैं प्लीज़ बता दूं, थैंक्स सबको जो लोग फीस पे कर चुके हैं, अब जो लोग नहीं किए हैं आप लोग करना चाहें, आप लोग को आप जब चाहें आपको इन्फॉर्म कर दीजिएगा, मैं इस हफ्ता में फिर से आप लोग से कलेक्ट कर लूँगा आपके डोर स्टेप से, या फिर आप लोगों को करने लगे अकाउंट से तो हमको फ़ोन कर दीजिएगा, मैं आपको अकाउंट नंबर बता दूंगा, पर अकाउंट का वो झंझट है, मेरे को ये मेरा घर का आसपास के एटीएम सब बहुत सारा ख़राब है, इसलिए अकाउंट का झंझट है, फिर भी आप लोग जो बोले वो करेंगे हम, ठीक है प्लीज़। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, और एक नया सूचना देता हूँ आप लोग को, खुशखबरी देता हूँ, शायद बंगाल में, शायद नॉट श्योर, 21 या 23 जून से, ये जो इसी मंथ का जून से फिर से लॉकडाउन होने वाला है, ये ऑल ओवर इंडिया होगा कि नहीं नॉट श्योर, बट बंगाल में पक्का होने वाला है, क्योंकि यहाँ केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, अब कंट्रोल में नहीं आ पा रहा है, इस वजह से शायद, मैं ये भीतरी मेरे सूत्रों के हिसाब से जो था ना, सूत्रों के अनुसार मेरे को पता चला, ये अभी न्यूज़ में नहीं आया, फ्लैश नहीं हुआ, पर लग रहा है ये होगा, ओके। तो आई के बारे में मैं समझ चुके, अब मैं बात करता हूँ हम लोग का जो कॉम्प्लेक्स नंबर में जनरली सम देखो इस फॉर्मेट में देखोगे, ये इस फॉर्म को कहते हैं समथिंग प्लस समथिंग आई, ऐसा फॉर्मेट में रहेगा, ठीक है, इस फॉर्म कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, दो टाइप का फॉर्म सुनोगे इस चैप्टर में, आता है स्टैंडर्ड फॉर्म और पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म भी देखोगे, ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पोलर फॉर्म ये क्या है बता रहा हूँ, तुम लोग फिलहाल में स्टैंडर्ड फॉर्म देखोगे, उसके बाद में कुछ देर के बाद बताऊंगा पोलर फॉर्म क्या होता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जो पहला पार्ट होता है उसे रियल पार्ट कहते हैं, रियल मत पूछना रियल क्या होता है, मैं स्टार्टिंग में इसलिए बता दिया था, और दूसरा जो पार्ट होता है उसका ये वैल्यू जो आई के साथ लगा हुआ ये इज इमेजिनरी पार्ट, तो रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट अगर कोई क्वेश्चन पूछे बता सकोगे आराम से, बता देना, जैसे एक क्वेश्चन है z इक्वल्स टू लिखा हुआ है 3 - 4i, तो इसमें अगर बोला गया तो हम लोग को रियल पार्ट कौन से ही है, इमेजिनरी पार्ट कौन सा, तो रियल पार्ट बहुत ऐसे लिखता है, रियल ऑफ z इज 3, इमेजिनरी आई एम करके लिखता है, इमेजिनरी ऑफ z इज -4, याद रखना साइन भी लिया जाता है, नॉट आई, याद रहा। अब इसके बाद और भी कुछ टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग, हमने लिख के रखा हूँ यहाँ पे, क्या पढ़ा हूँ, कॉन्जुगेट, ओके, कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, देखो देखो अच्छे से, कॉन्जुगेट जो होता है वो होता है, अच्छा जिसको फीस पूछना था, मैं ऐसे तो मेरा 700 ये अभी अच्छा फ़ोन में पूछ लेना, मैं कमा दिया हूँ कुछ फीस, ठीक है, अभी लॉकडाउन पीरियड के लिए मैं थोड़ा फीस कमा दिया हूँ। तो कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, जैसे ये क्वेश्चन है ना कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट निकालने बोलेगा, ऐसे z का टोपी चढ़ा देखो ऊपर में, टोपी, z के ऊपर टोपी मैंने z का कॉन्जुगेट करने बोला, तुम क्या करना, सिर्फ याद रखना जो भी यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट का साइन है वो चेंज कर देना, हो गया इसका आंसर 3 + 4 है, मैं इसका कर रहा हूँ इसका,
ठीक है, 3 माइनस 4i का 3 प्लस 4i होगा। ध्यान रहे कैसे भी करके रहे, अपने को सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का भी साइन चेंज करना, ठीक है। जैसे मान लो क्वेश्चन रहा, कुछ भी लिखता हूँ मैं, x का वैल्यू दिया हुआ है 5 प्लस 4i या 5 प्लस कुछ भी है 6i लिखा हुआ, ठीक है। तो अगर सॉरी 6i प्लस 5, चलो और कंफ्यूज करता हूँ, 6i प्लस 5 तो बहुत जैसे, अरे ये तो बहुत इजी बा, ये तो मिडिल का साइन चेंज ना करना पड़ी ना ही बबुआ, ऐसे ना ही हुई। ये बीच वाला साइन नहीं है, मेन है आई का सामने का साइन चेंज करना, तो ये हो जाएगा -6i प्लस 5, समझे। तो ऐसे लिखो या 5 माइनस 6i लिखो, क्योंकि ये सब फॉर्मेट है लिखने का, स्टैंडर्ड फॉर्म का, समझे बात। कॉन्जुगेट का मतलब समझ में आ गया। अच्छा, कॉन्जुगेट का फिर से कॉन्जुगेट कर दो, अगर कॉन्जुगेट का फिर से कॉन्जुगेट हो जाए तो क्या होता पता है, ओरिजिनल चीज़ ही आ जाता है, ठीक है, समझ गए कॉन्जुगेट का मतलब। अच्छा, और भी बहुत कुछ है बताने का भी है। मॉडुलस, अच्छा मॉडुलस क्या होता है, जैसे मान लो z का वैल्यू है 3 प्लस 4i, इसका बोला है मॉडुलस निकालना। मॉडुलस मतलब ऐसा, तुम लोग जानते हो कि मॉडुलस मतलब साइन हमेशा पॉजिटिव माना जाता है, ऐसा ये नहीं, पूरा का साइन, ध्यान रहे पूरा का साइन का बात होता है यहाँ पे, तो पॉजिटिव माना जाता है। इसको पॉजिटिव एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहता है, मैं कैसे लिखूँ यहाँ पे, एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू कहता है। कैसे निकाला जाता है, ये निकाला जाता है रूट ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। मैं एक्स वाई इसे कहता हूँ, एक्स रियल पार्ट को कह रहा हूँ, वाई इमेजिनरी पार्ट कह रहा हूँ, आई को नहीं, इमेजिनरी पार्ट को, ठीक है। तो अगर एक्स प्लस आई वाई रहे तो एक्स इज रियल पार्ट एंड वाई इज द इमेजिनरी पार्ट, ओके। अच्छा, एक और बात बताना, अगर मान लो कभी ऐसा क्वेश्चन हो, ऐसे सिर्फ अकेला 3 लिखा रहे और बोले राइट इन द इमेज द स्टैंडर्ड फॉर्म, तो लिखोगे 3 प्लस कुछ नहीं है ना, 0 आए, या अगर आंसर सिर्फ आई में ही आया है, मान लो 3 आया है, तुम लिखोगे 0 प्लस 3i, समझ गए बात, क्योंकि यही फॉर्मेट में लिखना है, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट दोनों इस फॉर्मेट में लिखना है। अगर बोला वहाँ पे मेंशन किया हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने, तो बोलते हैं कभी आंसर में राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो ऐसे लिखना, ठीक है, याद रहेगा रखना। तो 3 प्लस 4 है, ये एक्स हो गया रियल पार्ट, ये वाई हो गया इमेजिनरी पार्ट। और प्लीज़ ना मेरे को ना, प्लीज़ हमको ना थोड़ा ये भी बताना कि तुम लोग को समझ में आता है कि नहीं आता है। मेरे को नहीं लगता कि अपने तरफ से मैं पक बक 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 किए जा रहा हूँ, पर तुम लोग की तरफ से समझ में आ रहा है कि नहीं, प्लीज़ मेरे को बताना। एक तो टैलेंट हो जाएगा मेरा कि ऐसे भी समझा सक रहा हूँ मैं सबको। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर का रूट करेंगे, कितना आएगा, 9 + 25, गॉट इट। तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू इज 5, या मॉडुलस बोलते हैं इसको, ठीक है, समझ में आ गया बात। अच्छा, इसके बाद जो समझना है, मॉडुलस के बाद में क्या लिखा हूँ यहाँ पे, एम्पलीट्यूड। अब ये क्या होता है, ये सुनो, एम्पलीट्यूड क्या होता है तेरी, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड हम लोग का बंगाल में बहुत बढ़ चुका है केसेस, बच के रहना, ठीक है, बच के रहना बहुत ज़रूरी है अभी, नहीं तो भयंकर चीज़ें फंसोगे, ठीक है। एम्पलीट्यूड 5, मैं बच के, मैं कोरोना से नहीं, सब चीज़ से बच के रहना, क्योंकि अगर अब तुम कुछ बीमार पड़े ना, अब इलाज होना ही बहुत मुश्किल है, कोई कहीं पे जा नहीं सकोगे, अगर जाओगे भी तो पहले प्रमाण लेके जाना पड़ेगा तुम कोरोना मुक्त हो कि नहीं हो, बाप रे बाप, ठीक है। 5 + 5i, अब इसके एम्पलीट्यूड कैसे निकालेंगे, एम्पलीट्यूड का मतलब होता है थीटा निकालना होता है, थीटा मैंने एंगल निकालना होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स y/x। अच्छा, y और x में समझा चुका हूँ पहले, y बाय सही मॉड में होता है क्योंकि पॉजिटिव ही लिया जाता है, ठीक है। अब इसका भी बहुत नौटंकी है, ये एक बार में समझ में नहीं आएगा, बता दे रहा हूँ, अभी तुम लोग को मैं समझाऊंगा, लगेगा अरे इतना इजी सर, इतना बोले तो हार्ड नहीं, ये हार्ड है। इसका ये साइन भी देखना पड़ता, फिलहाल तो बहुत ईजी है। यहाँ 5/5 यानी कैलकुलेट के 1 आया, तो tan इनवर्स 1, मैंने इसका मतलब इनवर्स मतलब होता है tan कितना में होता है 1, ठीक है, tan कितना एंगल में होता है 1, तो ये 45 डिग्री में होता है ना, तो यहाँ तो 45 लिखो, तो बुक में ऐसे नहीं लिखता आजकल, ऐसे लिखोगे π/4, इस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, ठीक है, जानते हो 180/4 45 होता है, इस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा आप लोग को, रेडियन के फॉर्मेट में, इसे डिग्री में नहीं लिख चलेगा अभी, मैं बस समझाने के लिए लिख दिया यहाँ पे। पर याद रखना, ये जो मैं लिखा हूँ ये इतना मैं सफिशिएंट नहीं है, तुम लोग को लग रहा होगा बहुत ईजी है, नहीं है, जब मैं पोलर फॉर्म बताऊंगा तब मैं समझाऊंगा एक्चुअल मीनिंग इसका। यहाँ पे ये कभी 135 भी हो सकता है, कभी कुछ भी हो सकता है, ये डिपेंड ऑन देयर साइन, ये साइन पर डिपेंड करता है क्या हो जाएगा, ये बहुत खतरनाक चीज़ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल -5 - 5i, अब तुम लोग उसको कालाकुली करोगे ना, यहाँ पे तुम्हारा आंसर फिर से 1 ही आएगा, है ना, tan इनवर्स 1 45 डिग्री हो गए, पर नहीं, इसका आंसर 135 डिग्री नहीं है, सॉरी 45 डिग्री नहीं है,
इसका आंसर है 225 डिग्री होगा इसका। तो थोड़ा है झोल है इसमें, मैं समझाऊंगा बाद में आराम से। फिलहाल इजी चैप्टर स्टार्टिंग कर रहा हूँ इसलिए उतना नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं एक बार में कभी भी लोड देखोगे, मेरा आदत है एक बार सारा लोड नहीं डालता हूँ, मैं धीरे धीरे कर डालता हूँ, पहले स्टेप बाय स्टेप। तो एम्पलीट्यूड जिसको कहते हैं हम लोग, इसको हम लोग बहुत जन आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं, ARGUMENT, आर्ग्यूमेंट। प्लीज़ आर्ग्यूमेंट मत करना इसके बारे में, ठीक, क्यों कहते हैं नहीं कहते उसका मन तक कर दिया। एम्पलीट्यूड समझ गए, थीटा निकालना तो tan इनवर्स y बाई एक्स, वाई ये रहा, एक्स ये रहा, मैंने इमेजिनरी पार्ट बाय रियल पार्ट आ गया आंसर। ये एंगल निकालने बोलते हैं। एम्पलीट्यूड हम लोग समझा दिए, तो हम लोग आई के बारे में समझा चुके, कॉन्जुगेट समझा चुके, एब्सोल्यूट वैल्यू समझा चुके, आर्ग्यूमेंट समझा चुके। अब बताएंगे रेसिप्रोकल का मतलब क्या है यहाँ पे। रेसिप्रोकल मतलब अगर बोला है तुमको z, जैसे मान लो z का वैल्यू था 3 + 4i था यहाँ पे, अब बोला इसका z इनवर्स निकालो, इसको बहुवचन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कहता है, तुम लोगों को पता होगा ये बात। रेसिप्रोकल का बहुवचन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कहता है, यानी कि इसका मतलब हो गया ना 1/3 + 4i। ठीक है, इसको साधारण वे से मत लेना, हो तो गया क्या हो गया, नहीं हुआ है। याद रखना कभी भी नीचे में अगर हम लोग का कोई वैल्यू रूट में रहता है, हम लोग को उसको रैशनलाइज करना पड़ता है। ये शायद तुम लोग को पता होगा, अगर नहीं पता होगा पता नहीं। नीचे में कभी रूट रैशनलाइज करना जरूरी होता है, चाहे ऐसा रहे या फिर ऐसा है, रैशनलाइज करना बहुत जरूरी होता है। उसी तरह अगर नीचे में आई का वैल्यू है, तुम्हें अभी पता होगा आई का वैल्यू ना रूट में होता है ना। तो अगर कभी आई का वैल्यू रूट में मैंने नीचे में अगर हो, इसको रैशनलाइज करने के बाद ही आंसर निकलेगा, वो भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। ओके, तो मैं कर रहा हूँ ध्यान से देखो, अगर z इनवर्स पूछा मैंने 1/this, तो पहले में और इसको आई नीचे में इसलिए रैशनलाइज करेंगे, और रैशनलाइज करने के बाद इसका आंसर है कितना आएगा रे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना, तो ये 9 - 16i स्क्वायर होगा, जो कि ना 25 हो जाएगा। समझ में आया कुछ बात, नहीं आया। 3 का स्क्वायर -4i का स्क्वायर हो रहा है ना, तब देखो ये 16i स्क्वायर है, ऊपर वाला छोड़ो, ऊपर वाला इजी है। 3 - 4i, नीचे में हो गया 9 - 16i स्क्वायर। अब देखो i स्क्वायर का वैल्यू खुद होता है तुम्हारा -1, तो ये माइनस ये माइनस प्लस नहीं हो जाएगा, समझे ना। तो ये 9 + 16 25 हो गया, यानी कि 3 - 4i बाई 25। ओके, तो ये अब इसको लिखो कैसे पता है, 3/25 - 4/25i स्टैंड फॉर्म में, ऐसे भी लिखना, कोई आंसर छोड़ देता है, पर अगर मेंशन किया हुआ है स्टैंड फॉर्म में तो इस फॉर्मेट में लिखना होगा, 3/25 - 4/25i। समझ में आई रेसिपी को, समझ गए बात। और क्या देखें, और क्या क्या लिख के रखा हूँ मैं, रेसिपी को बताना, कुछ प्रॉपर्टीज बताना है, और एडिशन सब्सट्रैक्शन कैसे करना है। पहले एडिशन सब्सट्रैक्शन बता दूँ तुम लोग को। एडिंग सब्सट्रैक्शन में बहुत इजी वे है, आई का वैल्यू आई से ऐड होगा, रियल पार्ट से ऐड होगा। जैसे मान लो अगर यहाँ पे लिखो 2 + 3i, और एक तो है यहाँ पे 3 + 4i, तो एडिशन सब्सट्रैक्शन उसी फॉर्मेट से होगा। याद रखना, अगर इसको बोला दोनों को ऐड कीजिए तो रियल पार्ट से ऐड होगा, इमेजिनरी पार्ट से ऐड होगा, तो दैट्स ऑल। माइनस भी उसी फॉर्मेट में होगा, ठीक है। बस मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो जैसे करते हैं हम लोग, मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा देखो, 2 से 3 भी इंटू होगा, 2 से 4i भी इंटू होगा तो 8i हो जाएगा, 3i से 3 इंटू होगा तो 9i हो जाएगा, 3i से 4i इंटू होगा तो 12i स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि -12 हो जाएगा। समझ में आ गया बात, चलो तो करके दिखाऊं क्या मैं इंटू का, कि समझ में आ गया तुम लोग को, एडिशन समझ में आई होगा गारंटी है। सब्सट्रैक्शन भी वैसी तरह होता है, यहाँ माइनस हो जाएगा, उसके बाद अपना जैसे माइनस करते हैं ना, रियल पार्ट का रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट के साथ में, बस मल्टीप्लाई सबके साथ में सबका होगा, बस इतना ध्यान रखना, बस हो जाएगा उसके बाद, ठीक है। और आई स्क्वायर इज -1, ये बात अच्छे से ध्यान के रख लेना, ओके। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज है ये मॉडल्स का, वो बता दूँ तुम लोग को। कॉन्जुगेट समझ गया ना, कॉन्जुगेट इज वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। अच्छा, इसका सारा जो पहला एक्सरसाइज का ही तुम लोग कर सकोगे अभी फिलहाल, तो पहला एक्सरसाइज का सारा करने का जरूरत नहीं है, मेन है पीछे का एक्सरसाइज का जरूरी है, ये जो बकवास है पहला एक्सरसाइज, थोड़ा बहुत देख लेना, एग्जाम्पल से देखना क्या है नहीं है, सारा समझ में नहीं आएगा, सारा नहीं समझ में टेंशन मत लेना, ठीक है। जितना समझ में आए उतना समझो, समझ के जितना सम्स कर सको सम्स कर लो, ठीक है। अपने को इससे उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हम लोग पीछे और जो जाएंगे उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारा पागल कर देगा तुम लोगों को। कम्यूटेटिव एसोसिएटिव, ये एक्चुअली कम्यूटेटिव एसोसिएटिव कोई चैप्टर में है, बताना था पर वो चैप्टर में कराया नहीं पाया, इसीलिए शायद नहीं समझ में आएगा, इसलिए टेंशन मत लेना तुम लोग, ठीक है। देखो जैसे ट्रिग्नोमेट्री में तुम अटक गए थे डोमेन रेंज, वो एक्चुअली रिलेशन फंक्शन चैप्टर का पार्ट है,
वो नहीं कराया था मैं, तो ट्रिग्नोमेट्री तुम लोग को आता था, ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर दिया इसलिए मैं, और हो भी गया, तो 2 महीने वाला पार्ट छूट गया, टेंशन मत लेना, हम लोग कभी ना कभी कुछ ना कुछ पार्ट कवर हो जाएगा। ये तुम लोग को याद होगा, मैं जब क्वालिटी क्वेश्चन करा रहा था वहाँ पे कहीं ना कहीं आई का वैल्यू था, याद आ रहा होगा तुम लोग को। तो वहाँ पे कहीं 3+4i एक तो लेते थे, तो मैं बोलता था दूसरा वाला 3-4i ले लो, उसका कॉन्जुगेट लेना पड़ता है, नहीं याद है कुछ। तो वहाँ पे शायद समझ नहीं आया होगा आई का वैल्यू, तो मैं बोला था फिलहाल याद कर लो। अब समझ रहे होगे आई क्या है ये चीज़, ठीक है। ओके, तो अब है 5+7i, तो मैं तो इंटू करना बता ही दिया, तो और क्या बताऊँ, हाँ प्रॉपर्टीज बता रहा था मैं। 20 मिनट टाइम हो चुका है, चलो रहने देता हूँ, नेक्स्ट दिन मैं प्रॉपर्टी बताऊँगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉडल्स का बताऊँगा, उसके बाद और आगे का एक्सरसाइज के बारे में बताऊँगा। फिलहाल जो पहला एक्सरसाइज का जो जो सम तुम लोग कर सकते हो करके भेज दो, जस्ट इसका नॉलेज जानना ज़रूरी था, पहला पेज का जो भी है नॉलेज जान लो, बस बहुत है। और प्लीज़ मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, जिन लोगों को फ़ीस देना मेरे को प्लीज़ फ़ोन कर ले, फ़ोन करके मेरे को कैसे लेना है नहीं लेना है मेरे को बता दे, मैं आ जाऊँगा उसके घर के डोर स्टेप तक नीचे तक, जैसे मैं प्रतीक से ले चुका हूँ, बहुत जन से ले चुका हूँ, तुम्हारे क्लास से प्रतीक दे चुका है, और कौन कौन दिया, और मुझे याद नहीं है, लास्ट लास्ट प्रतीक ही दिया था, चलो वो याद है हमको, ठीक है। प्लीज़ क्लियर कर देना जल्दी, बाय।